देश के भविष्य विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब इसलिए पढ़ रहे होंगे ताकि आपको भविष्य में अपना एक अलग पहचान बनाना है। आपको कल की तारीख में अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। आपके पिता जिस गरीबी में अभी जी रहे हैं उनको कल बेहतर जीवन देने के लिए आप सब पढ़ रहे होंगे, ऐसा आशा करता हूं। और आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आज यदि हम अच्छे ढंग से नहीं पढ़ेंगे, समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, तो हमारा भविष्य प्रभावित होगा और हम अपने परिवार को एक बेहतर कल नहीं दे पाएंगे। तो हम आज आपके बीच लेकर के आए हैं सिंपल पास्ट टेंस में किस प्रकार हम अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव टू पैसिव वॉइस में बदलाव करेंगे, इसे हम लोग आज जानेंगे। तो आपको मैं पूर्णतः बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको पूरी सरलता के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझने में कठिनाई ना हो। तो सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस का किस प्रकार स्ट्रक्चर होता है, पैसिव वॉइस का किस प्रकार स्ट्रक्चर होता है, और अंत में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। उस होमवर्क को आप सबको कंप्लीट करना है। तो फिलहाल हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर समझने के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी डील करेंगे। देन हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार एक्टिव टू पैसिव वॉइस में बदलाव किए जाते हैं। एक चीज़ और जो कि मुख्य बातें हैं, जो सर्वप्रथम आप जिस भी सेंटेंस में एक्टिव टू पैसिव वॉइस बदलना सीख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर ध्यान में रखे हुए आप अच्छे ढंग से नहीं बना सकते हैं। आप बदलाव नहीं कर सकते हैं पैसिव वॉइस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलाव करने के लिए आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना जरूरी है। साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रहनी आपको अत्यंत जरूरी है। तो आज हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस में किस प्रकार स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। तो सिंपल पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। सर्वप्रथम सब्जेक्ट का यूज रहता है, सब्जेक्ट रहता है, देन वर्ब की दूसरी फॉर्म रहती है, वर्ब की दूसरी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और जब पैसिव वॉइस में इसका बदलाव किया जाता है तो आप लोगों को पता है जब एक्टिव से पैसिव में जब हम बदलाव करते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस में आकर के सब्जेक्ट बन जाता है। तो स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस का कि ऑब्जेक्ट उठ के पहले चला आता है, वो सब्जेक्ट बन जाता है। देन हम लोग वाज अथवा वर का यूज करते हैं, वाज या फिर वर का यूज करते हैं। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, देन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सर्वप्रथम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उठ के चला आएगा, फिर सब्जेक्ट होएगा, फिर वाज वर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल का कुछ हम डील करेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं। जो यहाँ पर वाज और वर है तो मैं बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो आप वाज और वर का यूज किस में करेंगे, एक प्रश्न होगा आपके मन में। तो मैं बता दूं कि वाज का प्रयोग करना है आपको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, जान रहे हैं आई होता है, आई के साथ करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, इनके साथ वाज का ही प्रयोग करना है। दिस के साथ भी आपको वाज का ही प्रयोग करना है। दैट के साथ भी वाज का प्रयोग करना है, और सिंगुलर नाउन के साथ भी वाज का यूज करना है। अब वर का यूज किसके साथ करेंगे, वाज और वर दो सब्जेक्ट के बाद यूज होने वाले। अब इसमें वर का यूज हम करेंगे यू के साथ, सेकेंड पर्सन यू के साथ भी वर का यूज करेंगे। दे के साथ भी हम लोग वर का यूज करेंगे। वी के साथ भी हम लोग वर का यूज करेंगे। दिज के साथ भी हम लोग वर का यूज करेंगे। दोज के साथ भी हम लोग वर का यूज करेंगे। और प्लूरल नाउन कोई यदि होता है तो उसके साथ भी हम लोग वर का यूज करेंगे। और एक्टिव टू पैसिव वॉइस बदलने में कुछ बदलाव होते हैं, वो बदलाव आपको हमेशा ही याद रखने होते हैं। बार बार याद दिलाने की कोशिश मैं निरंतर करते रहता हूँ, इसलिए हर बार जिस भी टेंस में मैं बताना का आरंभ करता हूँ उससे पूर्व मैं लिख देता हूँ कि कुछ बदलाव। तो आई का बदलाव मी के साथ हो जाएगा, मी में बदल जाएगा आई, दे देम में बदल जाता है, ही में बदल जाता है, सी हर में बदल जाता है, यू का यू ही रह जाता है, और वी अस में बदल जाता है। अब प्रथम सेंटेंस को हम बना करके देखेंगे। आई एट एन एप्पल, एन एप्पल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है,
और एट यहाँ पे वर्ब है। ईट की दूसरी फॉर्म होती है एट। तो हम लोग जान रहे हैं ये कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर को यह चरितार्थ करती है, व्यक्त करती है। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, सर्वप्रथम यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, वर्ब की दूसरी फॉर्म यहाँ पर एट यूज की गई है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे एन एप्पल है। तो इसका स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम लोग जान रहे हैं कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में आके सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, तो इसको उठा के हम लोग यहाँ पर लाएंगे, एन एप्पल करेंगे। और ये क्या है, तो ये सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ हम लोगों को किस चीज़ का प्रयोग करना है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम लोगों को वाज का यूज करना है। तो एन एप्पल के साथ हम लोग वाज का यूज करेंगे। वाज अथवा वर्ड में से कोई एक, तो वाज का यूज हमने किया। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। तो एन एप्पल वाज ईटेन, और देन हम लोग को बाय का यूज करना है। तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो एक्टिव वॉइस में यहाँ पर सब्जेक्ट था आई, तो इसको बदल के हम क्या कर देंगे, आई किस में बदल जाता है, मी में। तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग मी। आई एट एन एप्पल बाय मी। देन सेकेंड हम ऑब्जेक्टिव डील करेंगे, आई टॉट हिम मैथ। तो यहाँ पे मैथ क्या है, मैथ ऑब्जेक्ट है, तो मैथ को हम यहाँ पर लाएंगे, सॉरी हिम, आई टॉट हिम मैथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हिम पता है, जो हिम ही में बदलता ही हो जाएगा, ही के साथ, ही के बाद, ही के साथ किसका यूज करना है, तो ही के साथ यूज करना है हमें, वाज का यूज करना है। तो क्या करेंगे, ही वाज और टॉट का सेकेंड फॉर्म भी टॉट ही होता है, तो टीच का तीसरा फॉर्म टॉट हमने यूज किया, TAUGHT। ही वाज टॉट मैथ बाय मी। यहाँ पे क्या था, तो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे हिम मैथ, ही को हमने यहाँ लाया, ही वाज, और टीच का थर्ड फॉर्म हो गया टॉट, और मैथ बाय मी। देन हम लोग यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल डील करते हैं, वी एट मैंगोज। तो मैंगोज यहाँ पे क्या है, मैंगोज प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ हम लोग को किस चीज़ का यूज करना है, तो वर्ब का यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंगोज को पहले लिखेंगे, मैंगोज, और मैंगोज के साथ वर्ब का यूज करेंगे, तो वर्ब, मैंगोज वर्ब, बहुत सारे आम हैं, मैंगोज वर्ब, उसके बाद वाज या फिर वर्ब के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। आपको पता है ईट की दूसरी फॉर्म एट होती है और तीसरा फॉर्म होता है इटन। तो क्या लिखेंगे, मैंगोज वर इटन बाय, और वी का बदलाव किस में हो जाएगा, तो वी का बदलाव हो जाएगा अस में। देन सी डॉट अ बुक। तो यहाँ पे सी सब्जेक्ट है और बुक ऑब्जेक्ट है, तो अ बुक को हम लोग उठा के पहले लाएंगे। अ बुक ये क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हमें किस का यूज करना है, तो वाज का यूज करना है। तो अ बुक वाज रॉट, राइट का दूसरा फॉर्म होता है रॉट और तीसरा फॉर्म होता है रिटेन। तो अ बुक वाज रिटेन बाय, सी बदल जाएगा किसमें, तो सी का बदलाव हमें कर देना है, सी बदल के हर हो जाता है, तो सी बदल के हम लोग हर कर दिए। तो आशा करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आया होगा कि किस प्रकार सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव टू पैसिव वॉइस में बदलाव किए जाते हैं। ये होमवर्क आपको दिए जा रहे हैं, इस होमवर्क को आप सब कंप्लीट करके ले करके आएंगे। यह मेरी आधिकारिक जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप आंसर भेज सकते हैं, अथवा कमेंट सेक्शन में आप दे दीजिएगा। मैं यहाँ पे पिक्चर संलग्न कर रहा हूँ, आप यहाँ पे होमवर्क अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए और पिता के सपनों को पूरा कीजिए। धन्यवाद।